हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से, जो कि चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इस चैप्टर को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, बट डिस्कस करने से पहले आप समझ लें कि ये चैप्टर बेस्ड है हाइट एंड डिस्टेंसेस पे। तो ये हाइट एंड डिस्टेंसेस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंसेस नेम से ही आपको लग रहा है कि हाइट को फाइंड आउट करने का और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का या इससे रिलेटेड कुछ होगा ऐसा, जो ये चैप्टर इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहता है कि हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट को कहीं अगर हम खड़े हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड आउट करें कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी विदाउट एनी मेजरमेंट। मतलब कि कोई हम फिजिकली उसको मेजर ना कर पाए, फिजिकली हमको मेजर करना वो बहुत ही टिपिकल होगा। अगर हम कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लगा करके इस बिल्डिंग की हाइट निकाल लें तो वो ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अब बिल्डिंग की हाइट जाओगे नापने तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको दिक्कत आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने कॉन्सेप्ट इसमें लगा करके हम इस बिल्डिंग की हाइट को हम निकाल सकते हैं, या ये बिल्डिंग हमसे कितनी दूरी पर ये है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस हम कुछ यहाँ पे करने वाले हैं बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए, या बिल्डिंग हमसे कितने डिस्टेंस पे ये प्लेस्ड है इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ इस पॉइंट पे खड़ा है और इस टावर के टॉप पॉइंट को, यानी इस मीनार के टॉप पॉइंट को अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो होगा क्या कि इस ऑब्जर्वर और इस टॉप पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक, और जो ऑब्जर्वर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल से इस लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल जो बन रहा है उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी हम हॉरिजॉन्टल अगर किसी ऊपर अगर कोई टॉप पॉइंट को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल से उस टॉप पॉइंट यानी लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होता है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यही चीज अगर हम किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर के और किसी टावर या किसी नीचे कोई ऑब्जेक्ट को, अगर कोई नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ यानी लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ होगी, यानी हम जिस चीज को देख रहे हैं हमारा आंख और उस ऑब्जेक्ट के बीच बनने वाली जो लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन है, उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक, और यहाँ पे कुछ दूर पे कोई यहाँ पे बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है। आप इस बंदे को यहाँ से आप देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल से जो इस लाइन ऑफ साइट, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है, तो इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होगा इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखें, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे से ऊपर से नीचे जब देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से बनाने वाला होगा। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल का जो फॉर्मेशन होता है, अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब इसी पे बेस्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है रेशियोज जो होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के पे ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस एंगल का नाम अगर थीटा दे दें और यहाँ पे हम दे दें इसकी हाइट h और ये दे दें हाइपोटेनस, ठीक है, ये बेस आपका b हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, तो आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस और ये बेस
तो इस tan थीटा के अकॉर्डिंग आप p बाई बी करके और आप हाइट और बेस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। तो इसी का कुछ एप्लीकेशंस है, हम ये एक्सरसाइज जब पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा कि कैसे इसका एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, उससे क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ये ए बी जो है पोल है और इसके टॉप पॉइंट से एक स्ट्रेच करके एक यहाँ पे आपको रोप बांध दिया गया है सी पॉइंट पर। ए सी ये स्ट्रेच्ड रोप है, ठीक है। और एक सर्कस आर्टिस्ट जो है इसी रोप के सहारे यहाँ पर ये चढ़ रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक। तो ये जो रोप है और ये जो पोल है, ठीक, ये रोप जो बांधा गया है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है, ठीक। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर की तरफ देखो तो ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज। ये ग्राउंड लेवल और रोप के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो 30 डिग्री अगर है तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, यानी पोल की हाइट क्या होगी। अब आप देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे लेट करना होगा कि लेट ए बी बी द पोल एंड ए सी is the rope stretched and tied from the top point A of a pole to the point C on the ground। ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर, फिगर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमको पूछ क्या रहा है, इसकी हाइट, ठीक। तो ये बताइए कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करें कि ये आपका हाइपोटेनस आए और परपेंडिकुलर आए, ठीक। या तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन और कोसेक ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसमें साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसेक की हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो साइन यूज करते हैं हम, तो क्या यूज करेंगे कि फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर साइन 30 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ए सी की वैल्यू है 20 अपॉन ए बी जो है वो पोल है, ए बी को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले जाओ तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज 40 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल टू 40 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो देखा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। आपको ये समझना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल जब आपका फिगर बन जाए और राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तब आप देखिए कि कौन कौन से डेटा गिवन है और उसके बेसिस पे कौन सा अननोन डेटा है या कौन सा डेटा पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करें
कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से आपका कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली जब आपका फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज 9.1 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Now see the second question. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. एक ट्री है, मान लीजिए एक ट्री ऐसे सीधा ऐसे है, ठीक है। अब वो टूट जाता है, बाय द वे यहाँ पे आंधी तूफान आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, तो वो टूट जाता है। तो टूट जाएगा तो ये ऐसे झुक जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा। ठीक, तो ये जो टॉप पॉइंट है उसका वो जमीन पे ऐसे टच कर रहा है। तो ये देख रहे हो, ये पूरा ये जो ऐसे है ये, और ये जो एसी है, ये ट्री टूट करके यहाँ से बेंड हो गया है। और ये सी पॉइंट जो इसका इस ट्री का टॉप पॉइंट है, ये ट्री ऐसे था खूब बड़ा सा, ये ट्री ऐसे था बड़ा सा। ठीक, ये पॉइंट बी है, ये मान लीजिए जहां से ब्रेक हुआ वो ए है और ये सी है। तो ऑब्वियस है जब ये गिरेगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो ये इस तरफ झुक गया। ठीक है, तो झुका तो ये ग्राउंड पे सी पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये ट्री है, ठीक है, ये पूरा बी ए सी ये पूरा ट्री है जो ए पॉइंट से टूट करके ये इधर की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया है टुवर्ड्स द ग्राउंड। और ग्राउंड पे कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट सी पर। और इसके फुट से इसके टॉप पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर गिवन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। ये भी बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो एक 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाता है ग्राउंड से और इसके बीच। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, जो डिस्टेंस है इसके फुट और ट्री टू द टॉप वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है, द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जी यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, इज 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये बी ए सी पूरा कंप्लीट निकालना है हमको, हाइट पूछ रहा है। तो टूटे हुए पार्ट का थोड़ी, या बचा हुआ जो खड़ा है वो नहीं, पूरी हाइट यानी ये और प्लस ये वाली भी, ये वाली। ठीक है, तो ये भी और ये भी, यानी इन दोनों की ये हाइट निकाल लें और ये हाइपोटेनस निकाल लें और इन दोनों को ऐड कर दें, तब जाके टोटल लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो हमें करना क्या होगा, लेट करना होगा सबसे पहले कि लेट द broken part of the tree AC which touches the ground and making an angle 30 degree। ठीक है, BC is the distance between the foot and top touches the ground। BC is the distance between the foot and top touches the ground। ठीक, ये AB जो है उसका बचा हुआ पार्ट है। ठीक, ये ब्रोकन पार्ट है AC। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले cos 30 लगा लें बेस अपॉन हाइपोटेनस से। तो फ्रॉम फिगर क्या होगा, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज BC अपॉन AC। ठीक है, cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होता है।
तो √3/2 इज इक्वल टू BC, दैट इज 8/AC। ठीक, अब AC को यहाँ भेजो, 2 को ऊपर और नीचे √3, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC यहाँ आ जाएगा तो 8 × 2/√3, दैट इज 16/√3। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, tan 30। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम ले लें इसको, फिर tan 30 लगा लें, और tan 30 क्या हो जाएगा, AB/BC, AB/BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और AB/BC, BC दैट इज 8, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3, और इसको रेशनलाइज कर लें तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, या रहने देते हैं। ठीक है, अभी रेशनलाइज ना करें। ठीक है, इसको सेकंड मान लें, और इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर AB + AC जो है हमारा पूरा लेंथ आ जाएगा ऑफ द ट्री। ठीक, चलिए, अब इसकी जरूरत तो है नहीं। तो फ्रॉम therefore height of the tree is equal to AB + AC, यानी टोटल। ठीक, AB की वैल्यू कितनी है, 8/√3, और प्लस AC की वैल्यू है 16/√3। √3 बिल्कुल सेम है, एलसीएम √3 ही होगा, और 16 + 8 हो जाएगा आपका 24, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 24√3, और अपॉन में 3 से ये कट जाएगा 8 टाइम में, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। ये आपका आंसर, यानी टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चंस बहुत इजी वे में लगते जाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।